जनाब अनस जैसे लोग उस मस्जिद के मुसल्लियान थे। आप बताएं तो सही, उनके सजदों का आलम क्या था, उनकी इबादतों का आलम क्या था। आज मुसलमानों का हाल यही है कि अल्लाह अकबर, नमाज से दूरी, गफलत पर गफलत, अल्लाह अकबर। अगर किसी मुसलमान से ये पूछ लिया जाए, मर्द हो या औरत, तो बड़े बड़े बहाने, बल्कि अब तो लोग बड़ी बेबाकी से कहते हैं, बापू जितना वक्त मिलता है उसके मुताबिक पढ़ लेता हूँ, और जो वक्त मिलता है पढ़ लेता हूँ। वाह रे वाह, आपको ये किसने कह दिया कि जो वक्त मिले उसके मुताबिक पढ़ो? ऐसा नहीं है कि जो वक्त मिले उसके मुताबिक पढ़ो, वक्त निकाल करके पढ़ो। इसलिए कि नमाज फर्ज है। आप पर रोजी कमाना फर्ज नहीं है, आप पर दुकान चलाना फर्ज नहीं है, आपके लिए नमाज पढ़ना फर्ज है। जो चीज फर्ज न थी आपने उस पर तो मेहनत की, और जो चीज फर्ज जो थी उसको आपने छोड़ दिया, नजरअंदाज कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि रोजी न कमाओ, कमाओ, बिल्कुल कमाओ, मैं उससे रोकने वाला नहीं, बल्कि हमारी फिक्र तो ये है कि मुसलमान माश के मैदान में इतनी मेहनत करे कि मुसलमान से ज्यादा कोई तरक्की याफ्ता न हो। भाई मेरे आका ने फरमाया कि गुर्बत इंसान को कभी कभी कुफ्र तक ले जाती है। लेकिन मेरे भाई, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तुझे ये सबक किसने पढ़ा दिया कि वक्त मिलता है तो पढ़ लेता हूँ? अगर तू दुकान छोड़ करके नमाज पढ़ेगा, अगर तू ड्यूटी छोड़ करके नमाज पढ़ेगा, तो 20 मिनट का वक्त तो एक नमाज के लिए लगता है। तेरा क्या नुकसान हो जाएगा? 20 मिनट में कौन सी दुकान तेरी खाली हो जाएगी? 20 मिनट के अंदर कौन सा तेरा जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तुमने नमाजों को छोड़ करके कितनी तरक्की की है जो और तरक्की कर लोगे। इसलिए जब नमाज का वक्त आ जाए तो सहाबा की सुन्नत पर अमल किया करो, कारोबार छोड़ दिया करो, बच्चों का साथ छोड़ दिया करो। उम्मुल मोमिनीन मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद होते, हमसे हंसी बोल कर रहे होते, लेकिन जैसे ही अजान सुनते तो हुजूर अलैहिस्सलाम की कैफियत ऐसी बदल जाती जैसे अल्लाह के रसूल हमें पहचानते ही ना हो, और हुजूर नमाज की तैयारी फरमाते। कितने लोग हैं जो नमाज के हवाले से इस तरह से फिक्र करते हैं, जो नमाज की कोशिश करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ी वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। मोमिन और काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज है। ये वो नमाज है जिसे सहाबा ने कभी मैदान जंग में भी नहीं छोड़ा। ये वो नमाज है, फाके पे फाके किए लेकिन कभी नमाज नहीं छोड़ा। जंगों में नमाज पढ़ी, सफर में नमाज पढ़ी, धूप में नमाज पढ़ी, तलवारों की झनकार में नमाज पढ़ी। आज मुसलमान साए में नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। आज मुसलमान पंखों के नीचे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। न मर्दों में नमाज पढ़ने का शौक रहा, न औरतों में नमाज पढ़ने का शौक रहा। इसीलिए दुनिया भी तबाह हो रही है, आखिरत भी बर्बाद हो रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्योंकि मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग नमाजों को छोड़ देते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी को कम फरमा देता है, उनके